हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और उसमें भी ऑक्सीडेटिव एडिशन का मैकेनिज्म सीख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे दोस्तों। तो उसी उसी क्लासेस को, उसी सीरीज को मैं आगे चलाता हुआ, 4 पार्ट इसके हो गए और सारे एक से एक दमदार है। आप प्लीज जाके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आपने वो सारी चीजें सीखी होंगी जो इससे पहले आप या तो बुक से सीख पाते या फिर समय देते तो आपको उतनी बेहतरीन चीजें सीखने को मिलती। तो दोस्तों वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है और बहुत सी ऐसी बातें होंगी भी, क्योंकि ब्रह्मा तो मैं भी नहीं हूं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ ही बता दूंगा। तो सब कुछ तो खैर कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने बताई है, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं और आपको बहुत मजा आएगा। आप प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए, शेयर कीजिए उन्हें, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, बहुत काम की चीजें हैं वो। चलिए दोस्तों, आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मैकेनिज्म को ही आगे चलाते हुए, हमने 3 तरह के मैकेनिज्म तो समझ लिए थे। SN1 SN2 लाइक ये अपन ने देख लिया था। कंसर्टेड थ्री मेंबर साइक्लिक कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट, कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। और लास्ट वाला जो मैं पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था वो बहुत सिंपल था, रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें चेन ऑन और नॉन चेन हम लोगों ने देखा था। चेन और नॉन चेन ये सब अपन देख चुके हैं, नॉन चेन और चेन ये सब तो अपन कर चुके हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये इन चीजों को तो मैं समझा चुका हूं। लेकिन दोस्तों इसमें जो खास बात थी, जब मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ाया था तो मैंने खास बात एक आपको बताई थी और मैंने कहा था कि मेटल जो होता है ना, मेटल, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब ही सीधा साधा है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब दो दो टर्म्स में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। एक तो ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन, और दूसरा एडिशन। ऑक्सीडेशन भी होगा और एडिशन भी होगा, मैंने दोनों बातें एक्सप्लेन की थी। तो यहां पर मेटल का, अगर मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर ऐसे में ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता था और सो कॉल्ड ये दोनों जुड़ जाते थे, एक्स और वाई। यही हुआ करता था, मतलब मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यही हुआ। सोचो अगर मेटल के पास, या फिर इसे ऐसे बोल दूं, मान लीजिए मेटल के पास, मेटल की डीएन कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा। अरे अगर यहां पर आ जाएगा, अगर ये डीएन कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो n-2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी मेटल की। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहां पर n को 0 कर दूं, n ही अगर यहां 0 हो जाए तो फिर वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर क्या बनेगा, D-2। और D-2 नाम की तो कोई कॉन्फ़िगरेशन होती ही नहीं है, ये तो कोई इस तरह का तो कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब कि अगर यहां मेटल फ्रेगमेंट जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां मेटल अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है या फिर किसी भी XYZ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट XYZ कुछ भी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गई, n की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो फिर दोस्तों ऐसे में उसके पास कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है लूज करने के लिए। ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ये बनाएगा और ये तो बनता ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कोई मेटल D0 स्टेट में है, किसी ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट में कोई मेटल D0 कॉन्फ़िगरेशन में है, D0 कॉन्फ़िगरेशन में है। XYZ कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अरे D0 कॉन्फ़िगरेशन है, XYZ कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या। स्कैंडियम है, टिटेनियम है, स्कैंडियम, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है। अरे आप समझ रहे होंगे ना, ये सारे खेल है। तो आप यहां पर क्या करते हैं, स्कैंडियम ये क्या है, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1s2 वाला खेल है ये। और अगर इसे D0 जाना है, इसे D0 पे पहुंचना है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके D0 पहुंचेगा। और अगर टिटेनियम की बात करें तो टिटेनियम
सर D2S2 है, D3 है, D5S1 है, D5S2 है, D6S2 है। यही तो खेल है, अरे यही तो खेल है, यही तो वो सारे खेल है, ऐसा ही तो है। और ऐसे में अगर इसे D0 पहुंचना है तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से पहुंचेगा, और अगर इसे D0 पहुंचना है तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो, अगर D0 आ गया, D0 स्टेट आ गई, D0 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो फिर ऐसे में ये जो सिस्टम होंगे XYZ किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जो सिस्टम होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। इनके पास अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए है नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये इस तरह का कोई खेल दिखा नहीं सकता, इस तरह का कोई खेल नहीं दिखा सकता। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर इसको ये बनना है, अगर इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाना है, तो फिर इसको भैया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तभी ये ऐसा कर पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, तभी ये खेल जम पाएगा, नहीं तो ये खेल जमेगा नहीं। तो फिर आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं, सर ये वाला जो खेल है ना, ये वाला जो खेल है, ये खेल किसके लिए? ये खेल केवल D2 से लेकर D10 वालों के लिए, इनके लिए ही ये खेल चलता है, इनके लिए ही ये खेल चलेगा। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि उनमें ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं और ये प्रोसेस करवाई जा सकती है। तो फिर ऐसे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप D2 से D10 तक आप H2 के ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा सकते हैं, मतलब H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है, ठीक है, CH का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है, CC का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है। मतलब इन सिस्टम्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन बहुत आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लूज करने के लिए जो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो है इनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये खेल। लेकिन यहीं पर इसका जो दूसरा भाई है, जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, मान लीजिए कोई D0 है और वो चाहे कि H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन उस पर हो, उस पर H2 ऐड हो जाए, तो क्या नहीं होगा? क्या उस पर क्या खेल होगा? क्या उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो सकता? D0 ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए नहीं जा सकते हैं क्या? या इनमें CH का ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो सकता क्या? इनमें CC नहीं जुड़ सकते क्या? दोस्तों यही आज चर्चा का विषय है। अभी तक जो भी चर्चा का विषय था उसमें मेटल D2 से D10 वाले थे, जो बहुत आराम से, अर्ली वाले वो जो D2 से स्टार्ट होते हैं, और लेट वाले तो आप जान ही रहे हैं, उसमें तो खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो तो बहुत आराम से जोड़ सकते हैं, बहुत आराम से बॉन्डिंग कर सकते हैं। आराम से बॉन्डिंग करने का मतलब क्या है? आराम से बॉन्डिंग, मैंने उस दिन भी बोला था, उस दिन भी मैंने बोला था कि अगर H2 इतनी बढ़िया देने वाली होती, इतनी ही कमाल की अगर ये देने वाली होती, तो ये BF3 को भी दे देती। ले भाई तू भी ले ले, लेकिन ये BF3 से नहीं जुड़ती, ना ना ना, ये नहीं इससे जुड़ती। क्यों? क्योंकि ये वापस नहीं दे सकता। तो फिर ये किसके साथ बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बना सकती है? केवल उनके साथ जहां पर इसे बैक बॉन्डिंग मिले। तो फिर D2 से D10 तक तो बैक बॉन्डिंग मिल सकती है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम देने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो है D2 में, और लास्ट वालों में तो खूब भर भर के हैं, तो वो तो खूब दे सकते हैं। तो इन उनके साथ मतलब D2 से लेकर D10 के साथ H2 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्योंकि इनके पास बैक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है, लेकिन D0 के पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो फिर वहां H2 कैसे जुड़ेगी? वहां H2 का क्या खेल है? वहां इनका क्या खेल है? ये कैसे, इनका खेल कैसे होगा? तो दोस्तों आज उसी की चर्चा करेंगे। आज अपन इसी में अपन ने एल्युमिनियम Al Me3 भी देखा था, इसके साथ भी H2 नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देने के लिए इसके पास भी ले दे के कुछ नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? तो आज अपन चर्चाएं करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो जाए, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके वो D0 हो जाए, तो फिर अब एक बात और भी है, सर D0 हो गया है, सर D0 हो गया है, तो ये क्या है? ये स्कैंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और इससे ऊपर ये वैसे भी नहीं जा सकता, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। टिटेनियम की +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे आप मेरी बात? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फिर ऐसे में इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनका सर सिंपली यही हो सकता है कि ये D0 सिस्टम बन चुके हैं, दीज आर D0 सिस्टम, और मैक्सिमम में है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते, और इससे ऊपर की ही दरकार है ऑक्सीडेटिव एडिशन में। अरे ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर ये करेगा तो ये +5 में जाने की कोशिश करेगा ना, +5 तो ये जा ही नहीं सकता। अगर ये करेगा तो ये +6 में जाने की कोशिश करेगा ना, और ये जा नहीं सकता, क्योंकि इसके पास B है ही नहीं, तो देगा क्या? अच्छा, आर्गन वाले कोर से दे दे,
पागल है क्या? क्यों देगा भाई आर्गन वाले कोर से? उसे नोबल गैस कोर चाहिए था, उसे पहले मिल ही चुका है, तो वो क्यों ही देगा भाई? उसके लिए वो एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते, तो फिर ये क्या दिखाते हैं? तो दोस्तों मैं बताता हूं ये क्या दिखाते हैं। इस बार का गेट का 2025 का ही सवाल है, 2025 का अभी का क्वेश्चन है, एकदम तड़कता भड़कता, अभी का गर्मा गर्म सवाल है ये। अभी आया है पेपर में, अभी ही आया है पेपर में। आप बस दिल थाम के इसे देखिए। उसने पूछा है इन दोनों में से, उसने और भी 2 रिएक्शंस दिए थे, खैर वो मैंने मेरी बुक में डाल दिए, तो आप उसमें से देख लेना। ये दोनों अपनी चर्चा का विषय है, क्योंकि इनका कंपैरिजन बनता है। समझ गए आप मेरी बात? और ऐसा ही एक सवाल मैंने पहले भी करवाया था, याद करो, ऐसा ही एक सवाल मैंने पहले करवाया भी है। इस तरह का एक सवाल मैंने पहले करवाया स्टेरिक क्राउडिंग को रिलीव देने के लिए मैंने एक ऐसा सवाल करवाया, अब इन्हीं सीरीज में ऑक्सीडेटिव एडिशन में ही करवाया मैंने ऐसा सवाल, और वो आ गया। चलिए कोई नहीं दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं। उसने क्या सवाल पूछा? उसने पूछा कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दोनों में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडेटिव एडिशन पहले करता है, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन करता है, और फिर इस प्रोडक्ट तक पहुंचता है? क्या वो ये है या फिर वो ये है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया, अभी बताया कि जो D0 वाले होते हैं ना, उनके पास ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं है, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ऑक्सीडेटिव एडिशन करने का, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन की मांग है, उसकी दरकार है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लुटाए, और ये तो पहले ही लुटा पड़ा है, इसके पास तो पहले ही लुटने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ये तो नहीं जा सकता जिरकोनियम वाला। क्यों? क्योंकि सर यहां जिरकोनियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है, और ये एक D0 सिस्टम है, तो फिर ऐसे में ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करेगा। मतलब जैसा आप समझ रहे हैं ना, आप क्या समझ रहे हैं, इस रिएक्शन को मैं समझाता हूं, इस रिएक्शन को समझिए। यहां पर क्या है सर? यहां प्लेटिनम है, ये क्या है? ये तो न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये क्या है? ये सर माइनस है, ये क्या है सर? माइनस है। यहां पर क्या होगा सर? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लेटिनम, और सर ये तो जाना जाता है +4 में जाने के लिए, ये तो इसके तो +4 में बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये तो जाना जाता है, तो ये इसमें जा सकता है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखा सकता है। तो इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन देखते हैं, इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगी। चलिए इसी की चर्चा करते हैं। प्लेटिनम है, यहां पर जो भी लगे हैं वो फॉस्फीन अपने काम के नहीं है। ये लीजिए, ये है, और क्या है? और है ये, आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी ऐसे ही है। क्या रे, बेंजीन रिंग भी नहीं बन रही है क्या? ये लीजिए, यही है, अरे यही है। तो अब क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका हो रहा है सर? CH बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, इन दोनों का अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है तो ये कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर आ जाएंगे और ये इधर चला जाएगा, ऐसे ही होगा। अरे ऐसे तो होगा, यहां पर इस प्लेटिनम पर क्या है? प्लेटिनम पर डी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वो डी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस CH के सिग्मा स्टार में जाएगी और इस CH को तोड़ देगी, तो यहां पर ये जो H है ये एज ए नेगेटिव चला जाएगा इस प्लेटिनम पर जुड़ने, और यहां पर प्लेटिनम कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन का भी, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वाला CH बॉन्ड है ये टूट जाएगा, प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड बनेगा और प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसे आप इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं, जिसे आप कई बार एगोस्टिक इंटरेक्शन भी बोल देते हैं। एगोस्टिक इंटरेक्शन अपन पढ़ेंगे, उसको तो पूरा एमओ डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। इस मेटाथीसिस को भी मैं एमओ डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगा, आप बस जमे रहिए, जुड़े रहिए। एक मुझ पे उस पे नीचे कमेंट कर रहा था कि कंटेंट ऐसा तो दो जो शेयर करने लायक हो। कमाल है, इससे बेहतरीन कंटेंट आप पैसे में भी नहीं ले पाएंगे। जो मैं यहां फ्री में दे रहा हूं ना, मैं उसी को कहना चाह रहा हूं, जो मैं यहां फ्री में दे रहा हूं ना, वो तेरे को पैसे में भी नहीं मिलेगा। और अगर तेरे को है कोई गलतफहमी तो जाके देख ले, ठीक है। और मेरे से मत उलझ यार, मैं तो बस, मेरे से क्या ही उलझ रहा है यार, समझे आप मेरी बात? तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन, किसका? इस CH का। तो यहां पर क्या होगा? प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये CH बॉन्ड टूट जाएगा और प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड बनेगा। तो बना ले, बना। तो ये हो गया, ये वाला, उस ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख दिया, H बन गया, और ये वाला जो कार्बन है ये प्लेटिनम से डायरेक्ट जुड़ गया, 1 2 3 और 4।
तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। कैसे हुआ ये? 1 1 2 3 4 कार्बन प्लेटिनम से डायरेक्ट जुड़ गया। समझ गए आप मेरी बात? और यहां पर ये जो PE3 जो पड़े हुए थे वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये बन गया। ये क्या बना सर? ऑक्सीडेटिव इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडेड प्रोडक्ट बना, यही बना। अब आगे क्या है? आगे आगे क्या है? आगे इनका इसका इसका रिडक्टिव इलिमिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा रिडक्टिव इलिमिनेशन। और उसमें क्या होगा? ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर यही छोड़ देगा। जैसे आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेटिनम पर छोड़ दिए। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए आप मेरी बात? तो इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा सर वही जो आप चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। ये बन गया और वो दोनों बाहर निकल गए। तो ये हाइड्रोजन यहां पर ये क्या है? ये CH2 है और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ये मिथाइल, और यहां पर भी मिथाइल। तो क्या ये यही प्रोडक्ट चाहिए था अपने को? हाँ यही चाहिए था, यही चाहिए था, यही चाहिए था। इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला जो रिएक्शन है D8 टाइप के सिस्टम है, ये बहुत आसानी से ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप के लिए जा सकता है और फिर रिडक्टिव इलिमिनेशन स्टेप के लिए जा सकता है, और ये बहुत आसानी से ये बनाएगा। मतलब यहां पर सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन मिलेगी, देन रिडक्टिव इलिमिनेशन मिलेगी, और फिर ये बनेगा। उसने यही पूछा था कि कौन है जो इस सीक्वेंस से प्रोडक्ट बनाया है, इस सीक्वेंस से जिसने प्रोडक्ट बनाया, इसकी चर्चा करते हैं। क्या ये नहीं बना सकता? क्या नहीं बना सकता दोस्तों? ये जो है ना, ये D0 नहीं बना सकता ऑक्सीडेटिव एडेड प्रोडक्ट। तो फिर ये कैसे बना रहा है? ये कैसे बना रहा है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है? जिरकोनियम +4 में अगर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए गया तो ये फिर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैं करके दिखा दूं कैसे आ जाएगा। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, तो ये जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, इस CH बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और अगर इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ तो फिर इसका अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ ना दोस्तों, तो फिर ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये और CP और CP। अब आप देखिए, आप खुद देखिए, CP नेगेटिव के फॉर्म में होता है, ये भी नेगेटिव के फॉर्म में, 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 और ये भी नेगेटिव के फॉर्म में है। तो कितने हो गए सर? 6 नेगेटिव हो गए। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक चला जाएगा, जो कि जिरकोनियम चला जाएगा, जो कि ये नहीं जा सकता क्योंकि ये तो D0 है। तो फिर ये ऐसे नहीं बनेगा। आप ऐसे इसे बना सकते हैं, आपने ये बना लिया, आधा काम तो आपका हो गया, फिर आप इसका रिडक्टिव इलिमिनेशन कर दो, बन गई बात। नहीं दोस्तों, ऐसे ये नहीं जाएगा, ये कोई और मैकेनिज्म से जाएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं उस दूसरे मैकेनिज्म की, जहां पर तो अब आप कहेंगे कि ऐसे क्यों नहीं गया? ऐसे इसलिए नहीं गया क्योंकि ये D0 है। तो फिर ऐसे में ये अपने इस +6 को अवॉइड करना चाहता है। जिरकोनियम +4 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 को अवॉइड कर रहा है। +6 को कह रहा है नहीं भैया, +6 पे तो मैं जा ही नहीं सकता, +6 मेरी थोड़ी है यार, +6 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। +6 को मैं बिल्कुल इग्नोर करूंगा, +6 को बिल्कुल हेट करता हूं, +6 पे नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, +6 को अवॉइड करूंगा। कुछ भी करना तू मेरे पे कर ले, लेकिन +6 पर मत ले जा, +6 मत दिखा। तो फिर ऐसे में +6 ना देखे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, और फिर भी ये प्रोडक्ट बन जाए। अरे मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या है? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरह से ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, रिडक्टिव इलिमिनेशन हुआ, उसी का ही प्रोडक्ट दिख रहा है। लग रहा है कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव इलिमिनेशन से चला होगा, लग रहा है ऐसा। लग रहा है कि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन पहले हुआ होगा, फिर रिडक्टिव इलिमिनेशन होगा, तभी ये प्रोडक्ट बना होगा। लेकिन जिरकोनियम कह रहा भैया मुझे +6 मत दिखा, जो भी करना है तू मेरे साथ कर ले, लेकिन ऐसे हालात पैदा मत कर जिससे +6 देखना पड़ जाए। समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरी भावनाएं समझ रहे होंगे आप। ऐसा कुछ मत कर कि मुझे +6 देखना पड़ जाए। समझ गए आप मेरी बात? घर वाले भी कहते होंगे ना आपको कि भाई नाक मत कटा देना, ऐसा कुछ मत कर देना कि जिससे यार बेइज्जती हो जाए। तो वैसे ही जिरकोनियम कह रहा भैया केमिकल चेंज जो करना है कर ले, लेकिन ऐसा कुछ मत कर देना कि मुझे +6 देखना पड़ जाए, मतलब ये दिन देखने पड़ जाए, ऐसा कुछ मत करना। तो फिर ऐसे में एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म चलता है, उसी को आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस।
अब ये क्या भला है दोस्तों, अब ये क्या भला है, अब ये क्या भला है दोस्तों, अब ये क्या भला है दोस्तों, ये क्या भला है दोस्तों। ये एक और तरीका है, एक और तरीका है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, एक और तरीका है ये नए प्रोडक्ट बनाने का, या फिर आप ये कहिए एक और तरीका है इनको इंटरचेंज करने का। मतलब ये यहां आ जाएगा, ये जो आर है ये मेटल से जुड़ जाएगा, और ये जो आर डैश है ये एच से जुड़ जाएगा। ये एक और तरीका है उस प्रोडक्ट तक पहुंचने का, इस प्रोडक्ट तक पहुंचने का, इस प्रोडक्ट तक, इससे इस प्रोडक्ट तक पहुंचने का एक अल्टरनेटिव तरीका है, जो कि आपको लग रहा है कि ये हुआ होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप से, लेकिन यहां ऑक्सीडेटिव एडिशन हो ही नहीं सकते। तो फिर एक और तरीका है, एक और रास्ता है जिससे आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं, जो लग तो रहा है कि ऐसे हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक दूसरे मैकेनिज्म से होता है, जहां पर हुआ क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं होगा क्या। ये जो आर डैश है ये इस H के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, वो ये होगा। ये वाला जो R है ना वो मेटल के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो R डैश है ना ये बाहर चला जाएगा और R डैश H बनाएगा। ये है खेल, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ये अब आप पूछोगे सर ये आपने रिएक्शन बता दिया, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस। दिस इज सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस, मेटाथीसिस SBM, ये सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस है। ये एक रिएक्शन है जिसके जरिए ये एक तरीका है जिसके जरिए हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके जरिए हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके जरिए कर सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे सर तो फिर ये कैसे होता है। इसे आपने कहा सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस, ये एक नया तरीका है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। नो नीड, नो नीड, नो नीड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है नो नीड टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव की दरकार नहीं है। इस रिएक्शन को करवाने में, इस रिएक्शन के होने में, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, यहां पर क्या है, मेटल आर की वजह से, मान लीजिए न्यूट्रल है, आर की वजह से मेटल पर आर नेगेटिव हो गया, मेटल पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो यहां पर भी वो आर ही है, तो यहां पर भी ये आर नेगेटिव, क्योंकि अल्काइल या अराइल ये तो नेगेटिव के फॉर्म में ही काम करते हैं, तो ये नेगेटिव है तो ये +1 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं है, नो चेंज। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट इस रास्ते की है कि जब भी रिएक्शन इस रास्ते से चलेगा ना, इस सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से होगा ना, तो उस दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। दूसरा क्या है, D0 टाइप के सिस्टम होने चाहिए, लेकिन मैं कतई मना नहीं कर रहा हूं कि D2 से D10 वाले ये नहीं दिखा सकते, D2 से D10 वाले भी ये दिखा सकते हैं। अब भेद कर पाना, अब डिस्टिंग्विश कर पाना, अंतर कर पाना, डिफरेंशिएट कर पाना कि रिएक्शन ऑक्सीडेटिव से हुआ है या फिर सिग्मा से हुआ है, सिग्मा इंटरमीडिएट से हुआ है, ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों के ही प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट और इसका भी प्रोडक्ट, दोनों के दोनों के प्रोडक्ट सेम है। अरे प्रोडक्ट दोनों में सेम ही मिलते हैं, प्रोडक्ट दोनों में सेम मिलेंगे, चाहे वो ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन सीक्वेंस से हुआ हो, चाहे फिर वो सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से हुआ हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे, सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों सेम ही काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। इसीलिए डिफरेंशिएट कर पाना कि भैया कौन से मैकेनिज्म से चल रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, लेकिन फिर भी हम करेंगे डिफरेंशिएट, फिर भी मैं करना सिखाऊंगा आपको। हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा यहां पर फिर से मेटल इलेक्ट्रॉनिकली या फिर कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। मेटल शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, मेटल का कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना बेहद जरूरी है। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हो तभी आके वो H2 मेटल के साथ इंटरैक्ट करेगा, नहीं तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं बताऊंगा कैसे कैसे, समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ गए आप मेरी बात। और इन रिएक्शंस में
इन रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मेटा सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस के कैरेक्टरिस्टिक है। मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या डी जीरो, समझ गया आप मेरी बात? मेटल डी जीरो हो, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, डी जीरो हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। मेटल कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब मेटल के पास एक वैकेंट साइट होनी चाहिए इंटरैक्ट कराने के लिए, ताकि उस साइट से मेटल H2CH के साथ इंटरेक्ट कर पाए। या फिर अभी और भी गजब की बातें हैं, मैं बोरोन का भी आपको इंटरेक्शन दिखाऊंगा, BH बॉन्डों का भी इंटरेक्शन दिखाऊंगा, BR बॉन्डों का भी इंटरेक्शन दिखाऊंगा, वो भी अपन देखेंगे। और चौथा इसका बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन इसका एक नेचर है, बेहतरीन इसका एक फीचर है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट तो बनती है, साथ में कभी कभी सिग्मा इंटरमीडिएट भी बन जाते हैं, और कभी कभी केवल ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में ट्रांजिशन स्टेट और सिग्मा इंटरमीडिएट ये भी बन सकते हैं, या केवल ट्रांजिशन स्टेट बने ये भी हो सकता है। मतलब जैसा कि हम ऑक्सीडेटिव एडिशन में देखते थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन में मेटल होता था, मेटल फ्रेगमेंट होता था, फिर ऑक्सीडेटिव एडेड प्रोडक्ट बनता था, मतलब मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता था या अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता था, और वो जो इंटरमीडिएट बनता था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बदल गई है, वो स्टेबल इंटरमीडिएट हुआ करते थे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट होती थी, स्टेबल इंटरमीडिएट भी होते थे। अरे 18 का अपन ने देखा था ना यार टीवी, अरे वास्का पर H2 का जब अपन ने एडिशन किया था तो ये स्क्वायर प्लेनर था, और जब अपन ने इंटरमीडिएट बनाया था ये 16 इलेक्ट्रॉन था, और जब अपन ने इंटरमीडिएट बनाया था तो अपन ने TBP 18 इलेक्ट्रॉन बनाया था ना यार, ये इंटरमीडिएट था जहां पर H2 ऐसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स काम कर रही थी, H2 ऐसे आके जुड़ी हुई थी केवल ऐसे इरिडियम से, जो TBP था, तो ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट भी था। और उसके बाद फिर आगे ये ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो गया था। यही तो था, बोलो ना यार, आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? यहां से यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली थी, लेकिन जैसे ही ऑक्टाहेड्रल में गया था तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ से बढ़ गई थी। यही तो था, समझ गए आप मेरी बात? तो वैसे ही यहां पर क्या है, यहां पर इंटरमीडिएट मिलते थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन में इंटरमीडिएट मिलते थे। यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट मिल भी सकते, नहीं भी मिले। समझ गए आप मेरी बात? वहां इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट दोनों होती थी, यहां पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट होगी ही होगी, इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर ना भी हो, केवल ट्रांजिशन स्टेट ही हो, केवल ट्रांजिशन स्टेट ही दिखे आपको। समझ रहे आप मेरी बात? अब ये बहुत 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 रायता सा फैल गया, आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो सर क्या 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 आपने बोल दिया सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें भी हो सकता है, इनमें भी पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी लिख लीजिए, पांचवी चीज आप और लिख लीजिए, मैं चलिए ऊपर लिख देता हूं कि मेटल जनरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जनरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इससे ऊपर जा नहीं सकता, और इससे ऊपर नहीं जा सकता तो फिर मामला नहीं बनने वाला, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप तो नहीं हो सकता। समझ गए आप मेरी बात? अब इन सब की चर्चाएं करते हैं कि ये रिएक्शंस होंगे कैसे, इसी की अब यही चर्चा का विषय है। चलिए, यही चर्चा का विषय है। अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ये आपके पास मेटल है, ठीक है, मेटल फ्रेगमेंट है, दिस इज द मेटल फ्रेगमेंट। आप मान लीजिए RH का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे हैं, तो RH को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप ये ले लीजिए, ठीक है। अब मैकेनिज्म की अपन चर्चा कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस। सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस के मैकेनिज्म की चर्चा हो रही है। अब चर्चाएं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा सर? ऐसे हो सकता है, पहले क्योंकि मैंने कहा कि मेटल पर वैकेंट साइट होना जरूरी है, मेटल कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना जरूरी है, तो फिर ऐसे में मेटल के पास एक वैकेंट साइट है, और उस वैकेंट साइट के साथ ये जुड़ जाए, इस तरीके से ये जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया मेटल के साथ इस तरीके से। तो इसको आपने क्या कहा? इसको हमने कहा सिग्मा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, सिग्मा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है सिग्मा ही बोलूंगा, क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रही है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यही है, ऐसा ही है।
अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप ये क्या है, इंटरमीडिएट है, तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट होगी। चलिए उस ट्रांजिशन स्टेट की ही बात करते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट की बात करने का समय आ चुका है। ठीक है, ये अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक एक बात बताता हूं, एक एक बात मैं आपको समझाता हूं। दरअसल हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा, आर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया। आर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, आर एच बॉन्ड वीक हो रहा होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेटल आर डैश के साथ बॉन्ड वीक कर रहा है, ये बॉन्ड वीक होता चला जा रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और आर और एच, आर और एच, देखिए कमाल की बात है, जैसे ही आर एच मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही मेटल के साथ शेयरिंग में जाएगी, इसके पास प्रोटोनिक करैक्टर बढ़ेंगे, इसके ऊपर प्रोटोनिक करैक्टर बढ़ेंगे, ये प्रोटोनिक नेचर का होता चला जाएगा। और मेटल के साथ ये जो लगे हुए हैं ना, ये वीकली बेसिक तो होंगे ही, ये लिगेंड वीकली बेसिक होंगे। अरे कोई भी लगा ले, CH3 टाइप का बेसिक तो होते ही है वो। अरे अल्काइल टाइप का कोई लगा लो यार, कार्बन टाइप का कोई भी ग्रुप लगा लो, वो तो बहुत जबरदस्त बेस होते हैं, जबरदस्त बेस। अरे CH3 एक जबरदस्त बेस होता है ना यार। तो ये इनके मैं तो कह रहा हूं कि बहुत वीकली बेसिक हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रोटोनिक करैक्टर बढ़ेगा तो ये इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में बॉन्ड फॉर्मिंग, तो ये बनेगी आपकी फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की बनेगी। समझ गए आप मेरी बात, आपको मेरी बातें समझ में आ गई। और फिर क्या होगा, आगे क्या चलेगा, आगे चलेगा ये वाला जो बॉन्ड टूट गया है, ये तो बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड वीक होता चला रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड बनता चला जा रहा है, ये बॉन्ड वीक हो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों बॉन्ड गायब हो जाएंगे। अरे ये बॉन्ड चलेगा, ये बॉन्ड चलेगा, ये बॉन्ड चलेगा, ये बॉन्ड नहीं चलेगा। चलाते हैं इसको आगे चलाते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर ये बन जाएगा। और वहां पर क्या बनेगा, सामने क्या बनेगा, सामने आर डैश एच बन जाएगा, ये बनेगा। ये तो मैंने कहा था आपको शुरू में, मैंने आपको कहा था, यहां पर मैंने आपको कहा था कि ये जो आर डैश है ये आर से रिप्लेस हो जाएगा, आर डैश आर से रिप्लेस हो जाएगा और आर की जगह आर डैश आ जाएगा, ये रहा। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आर डैश आर से रिप्लेस हो गया, और ये जो आर है इसकी जगह ये आर डैश आ गया था, तो फिर ऐसे में ये बन जाएगा। और इसमें भी फिर से क्या हो सकता है, इसमें फिर से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस मेटल फ्रेगमेंट को थोड़ा नीचे कर दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फिर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। ठीक है, और फिर ये यहां से अलग हो जाएगा, चला जाएगा बाहर, तो फिर आप ऐसे में क्या बनाएंगे, ऐसे में आर बन जाएगा और आर डैश एच बन जाएगा। बन गई बात। अरे आया मजा। तो ये क्या हुआ सर, ये एक वो पहला इंटरमीडिएट था और वो दूसरा इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों से जा सकता है अगर उसके सिग्मा इंटरमीडिएट स्टेबल हुए तो, और ये स्टेबल होते भी हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये इंथैल्पिकली ड्रिवन है, इंथैल्पिकली ड्रिवन है। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड था, अब ये इनके बीच में नहीं है, ये मेटल के साथ इंटरेक्ट करने लग गया, मतलब एक एडिशनल इंटरेक्शन होने लग गई है। और जब भी कभी एक नई इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी पहले 2 के बीच में थी, अब 3 के बीच में हो गई है, तो जब भी ये तीसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा स्टेबलाइज होंगे ही। मतलब जब भी इंटरेक्शन होगी, जब भी बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज होंगी, बॉन्ड बनेगा, तो वहां पर स्टेबलाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर के जरूर होंगे। तो फिर ये वाले जो इंटरमीडिएट है, ये वाली जो इंटरेक्शन है, ये इंथैल्पिकली ड्रिवन है, ऐसा बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं बनते,
ये नहीं बनते, डायरेक्ट ये बन जाता है, डायरेक्ट ये बनता है और यहीं से सीधा प्रोडक्ट भी बन जाता है। चलिए मैं चर्चा करता हूं कि सीधे ही क्या हो जाए, आर डैश यही है, अरे यही है। तो ये सीधे मेटल के साथ इंटरेक्ट ना करे ना, सीधे इंटरेक्ट ना करे मेटल के साथ, क्या करे, सीधे ट्रांजिशन स्टेट ही बना ले, सीधे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही बना ले, और ये बना ले, और फिर डायरेक्ट यहां से प्रोडक्ट बना दे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको मैं थोड़ा वैसे लिखता हूं, वहां से लिखते हैं इसको, आप ये बॉन्ड यहां पर और ये वाला बॉन्ड यहां पर, तो आप क्या लिखेंगे, LM R और R डैश H, तो ये क्या हुआ, ये सीधे ट्रांजिशन स्टेट बनी है, नो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, कोई भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट नहीं बना, नहीं बना, ना। अब आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हैं, सर ये रिएक्शन ऐसे ही हुआ है, इसी पाथ से हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है, क्या एविडेंस है आपके पास कि ये ऐसे ही हुआ है, ये वैसे नहीं हुआ कि पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हो और फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो, वैसे नहीं हुआ। तो एक तो गारंटी होगी कि मेटल पहले ही अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके ऊपर तो उसका बाप भी नहीं जा सकता, उसके ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता। तो एक तो पॉसिबिलिटी सीधे ही दिख गई, क्योंकि मेटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो जा ही नहीं सकता, उससे ऊपर तो वो कभी मर के ही नहीं जा सकता, भूल के ही नहीं जा सकता, अपनी शर्मो हया खो के जा ही नहीं सकता। समझ गए आप मेरी बात, नहीं जा सकता। एक बात ये, और दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर रिएक्शन इस मैकेनिज्म से होके नहीं गया होता, इस मैकेनिज्म से होके गया है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये ट्रांजिशन स्टेट दोनों में कॉमन है, बिल्कुल यही है। अरे ये ट्रांजिशन स्टेट तो दोनों में ही कॉमन है, उसमें भी यही बनी थी ट्रांजिशन स्टेट, इसमें भी डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बन गई, डायरेक्ट 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, दोनों में ट्रांजिशन स्टेट कॉमन है। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऐसे नहीं गया होता और वैसे ही गया होता, ऑक्सीडेटिव एडिशन और फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती पता है आपको? फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती सर? फिर तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी कुछ बनती, कैसी? ऐसी, आर डैश है और इसका क्या है, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और अगर इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो फिर ऐसे में मेटल के साथ दोनों बॉन्ड बनाएंगे, मेटल के साथ दोनों बॉन्ड बनाएंगे। और अगर दोनों बॉन्ड मेटल के साथ बनाएंगे तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये बनेगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा, मतलब H की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी मेटल के साथ, H की मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी, डायरेक्ट बॉन्डिंग। और H की मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी, होगी या नहीं होगी यही बताएगा कि रिएक्शन पाथवे कौन सी है। अगर ये हो गई तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन से ही चला है, मतलब दोनों के साथ मेटल ने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया, दोनों के साथ इंटरेक्ट किया, दोनों के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप चलते थे। लेकिन अगर इस रास्ते से रिएक्शन नहीं गया है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से गया है, तो वहां पर तो H की मेटल के साथ कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बहुत जबरदस्त बात बोलना चाह रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। रिएक्शन इसी पाथ से गया है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे MH बॉन्डिंग से। MH बॉन्डिंग का होना या नहीं होना, MH बॉन्डिंग का नहीं होना है सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में। सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में MH बॉन्डिंग कहीं नहीं दिखती, कोई लेना देना नहीं है MH बॉन्डिंग का, मेटल का हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन का तो इससे लेना देना है, इससे, इस R से लेना देना, ये R से इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन तो किसमें, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में। लेकिन अगर रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप से गया होता तो फिर ऐसे में H मेटल से भी इंटरेक्ट करता, और मेटल से इंटरेक्ट करता तो MH बॉन्डिंग भी दिखती। तो फिर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस में अगर MH बॉन्डिंग दिखे तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेटिव एडिशन से गया है, और अगर MH बॉन्डिंग ना दिखे तो फिर वो हाइड्रोजन मेटल से कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया था, और फिर वो सीक्वेंस सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से जाएगी। एक बात, ये क्या है सर? इट इज ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट फिर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी, और इसके लिए जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा?
सर आर डैश एच और आर, तो ये क्या है सर, डाई अल्काइल है, डाई अल्काइल इंटरमीडिएट है, डाई अल्काइल इंटरमीडिएट है। और डाई अल्काइल इंटरमीडिएट एनर्जी सरफेस पर इंटरमीडिएट है, एनर्जी सरफेस पर मिनिमम पर लाई करेगा, मिनिमम पर सबसे स्टेबल होगा, जबरदस्त स्टेबल होगा। क्या कह रहा हूं, डाई अल्काइल इंटरमीडिएट बनेगा। अगर रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन से गया होता तो डाई, ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें कन्वर्ट हो गई होती, और ये क्या है, ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, एनर्जी सरफेस पर मिनिमम पर दिखता, मिनिमम पर अवेलेबल होता, और मिनिमम पर होता तो आपको इसका होना, मतलब एनर्जी सरफेस पर डाई अल्काइल इंटरमीडिएट का होना या फिर नहीं होना भी रिएक्शन पाथवे के किस मैकेनिज्म से चलने की तरफ इशारा करता है। अगर ये है, अगर एनर्जी सरफेस मिनिमम पर डाई अल्काइल इंटरमीडिएट लाई करता है तो इसका मतलब रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन से ही चला है। और अगर एनर्जी सरफेस मिनिमम पर कुछ नहीं है, एनर्जी सरफेस मिनिमम है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई डाई अल्काइल इंटरमीडिएट नहीं बना। और अगर डाई अल्काइल इंटरमीडिएट नहीं बना तो फिर ऐसे में ये रिएक्शन इस स्टेप से नहीं गए, फिर वो उसी सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से ही गए हैं। आई आपको मेरी बात समझ में? आपको मेरी बातें गले उतरी क्या? अरे आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? अगर इसकी बात करूं तो डाई अल्काइल इंटरमीडिएट कहीं नहीं बनता यार। इनकी बात करूं तो इसमें डाई अल्काइल इंटरमीडिएट कहां बना है? इसमें डाई अल्काइल इंटरमीडिएट कहां है? नहीं है। अरे इसमें ये डाई अल्काइल इंटरमीडिएट है क्या? ना, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट डाई अल्काइल इंटरमीडिएट। लेकिन डाई अल्काइल इंटरमीडिएट कहां बनता है? इनमें नहीं बनता, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से जा रहे हैं। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप से गए होते तो डाई अल्काइल इंटरमीडिएट एक एनर्जी मिनिमा पर आपको देखने को मिलता। एनर्जी मिनिमा पर डाई अल्काइल इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिल रहा, तो ये पुख्ता करता है, ये मोहर लगाता है कि रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन से नहीं गई है, वो वहां से गई है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से गई है। आया आपको समझ में? तो दोनों ही बातें एमएच बॉन्डिंग का एक्सटेंट, एमएच बॉन्डिंग का होना ऑक्सीडेटिव एडिशन को बताता है। डाई अल्काइल इंटरमीडिएट का एनर्जी मिनिमा पर होना ऑक्सीडेटिव एडिशन को बताता है। और इसी के विपरीत एमएच बॉन्डिंग का ना होना और डाई अल्काइल इंटरमीडिएट का एनर्जी मिनिमम पर ना होना सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस को बताता है। आया आपको समझ में? आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? मैंने बता दिया, आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। आई आपको मेरी बातें समझ में? मेरी बातें आपको गले उतर गई होंगी। तो ये रिएक्शंस ऐसे चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जांपल भी तो ले लूं ना। एग्जांपल में आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये है, इस पर H2 का एडिशन करूं, या फिर जिरकोनियम Cp2RCl इस पर भी ऑक्सीडेटिव एडिशन करूं, या इस पर H2 ऐड करवाऊं, या इस पर H2 ऐड करवाऊं, तो दोनों में ही क्या होगा? दोनों में ही अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन कैसे चलेंगे, तो आप कहेंगे सर टंगस्टन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर ये H2 का एडिशन करे भी गाना, अगर ये H2 का एडिशन इसने किया भी, तो फिर सर ऐसे में इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो ये होगा, ये Me5H, और ये जो दूसरा वाला H है वो मीथेन के साथ, वो मिथाइल के साथ जुड़ जाएगा और CH4 बना लेगा, ये बनेगा। लेकिन सर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं है, ना सर, ये तो सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस। क्यों? क्योंकि ये सर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऐसे में ये इस सीक्वेंस से तो बिल्कुल नहीं जा सकता। आया आपको समझ में? इसकी अगर चर्चा करें तो सर ये भी, यहां पर भी जिरकोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये रिएक्शन दिखाएगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो फिर ऐसे में ये सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से ही गया होगा। इसके अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं है, कोई चारा इसके पास नहीं है। आया आपको समझ में? चलिए एक रिएक्शन लेते हैं, स्कैंडियम का एक रिएक्शन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसमें सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस फास्ट होते हैं, कब सिग्मा, कौन सा CH, अगर जैसे मैं आपके लिए ही लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये, ठीक है, स्कैंडियम है, CH3 है, ठीक है। एक और रिएक्शन है, स्कैंडियम है, CH3 है, यहां पर मैंने लगा दिया, ठीक है, ये वाला, और यहां पर मैंने लगा दिया ये वाला। तो कौन से रिएक्शन फास्ट होंगे? अब प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है,
प्रोडक्ट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वाला और इसको, इन दोनों को आप अलग कर दो, इन दोनों को आप ले जाओ। अरे ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो था यार, अरे ऐसा ही तो था। मान लीजिए ये CH3 है, ठीक है, और ये फिनाइल H है, फिनाइल H है, यही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और H है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में आप क्या करते हैं, आप इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ये बॉन्ड इसके साथ बन जाता है। आप इसके साथ मीथेन बाहर निकाल देंगे और फिनाइल के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट तो आपको पता है, प्रोडक्ट में तो आपको कुछ नहीं करना, ये फिनाइल लगाना है इस CH3 की जगह। मतलब प्रोडक्ट तो आपका ये बनेगा। लेकिन मैं पूछ लूं कि बता, अरे बता कौन सा फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा, तो फिर आप ऐसा कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ये कैसे अब पता चलेगा? अभी ये कैसे पता चलेगा? ये तो समझ में आ गया कि स्कैंडियम है अपनी मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके पास तो केवल एक ही पाथवे है प्रोडक्ट बनाने का, और वो है सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस। तो वो तो उसने प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट तो भैया यही बनेगा, लेकिन ये कौन सा जल्दी बन जाएगा और कौन सा लेट बनेगा, ये अब थोड़ा सीखने की और जरूरत है। इसके अलावा बातें सारी समाप्त हो चुकी हैं। कैसे रिएक्शंस चलते हैं मैंने आपको दिखा दिया, कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये भी मैंने आपको दिखा दिया, कहां पर सिग्मा इंटरमीडिएट बनते हैं और वो सिग्मा इंटरमीडिएट भी कैसे कैसे होते हैं, 2 अलग अलग सिग्मा इंटरमीडिएट बनते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। वो भी एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, और ऑक्सीडेटिव एडिशन में जो ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं उनमें डाई अल्काइल स्टेबल इंटरमीडिएट भी बनते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में नहीं बनते। उन इंटरमीडिएट्स में डायरेक्ट एमएच बॉन्डिंग भी होती है जो कि सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में नहीं होती है। यही सारे एविडेंस हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में कि मैकेनिज्म एक्चुअल में कौन सा होगा। चलो दोस्तों, अब मैं डिस्कस करता हूं एमओ डायग्राम को। हो यही तो है वो खेल। क्या था, स्कैंडियम CH3 था और सामने कौन आ रहा है, RH आ रहा है सर, RH आ रहा है सर, इंटरेक्ट कर दे, बहुत बढ़िया, करवा इंटरेक्ट। अब RH इंटरेक्ट करने आ रहा है, ये क्या है, बॉन्डिंग पेयर है। बॉन्डिंग पेयर मैंने यहां पर इसको दिखा दिया है, इट इज ए बॉन्डिंग पेयर, सो आई राइट इट एज दिस, इट इज रिफ्लेक्टिंग दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस CH बॉन्ड इट इज रिफ्लेक्टेड हेयर, ठीक है, ये दिखा दिया RH। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा तो फिर ये जो ऑर्बिटल है ना, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इनकी इंटरेक्शन कैसे बदलेगी, इनकी इंटरेक्शन जैसे जैसे बदलेगी, इनके ओवरलैप जैसे जैसे अफेक्टेड होंगे, वही रिएक्शन की रेट को डिफाइन करेंगे, वही एक्टिवेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वही स्लो को बताएंगे और फास्ट को बताएंगे। उन्हीं से आप कंपैरिजन कर पाएंगे इनके ऑर्बिटल इंटरेक्शन से। रिएक्शन पाथ के दौरान, रिएक्शन सीक्वेंस के दौरान, रिएक्शन कोर्स के दौरान ये जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन है ना, ये कैसे बदल रही है, ये कैसे बेहतर हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट में ये कैसी है, ये कितनी बेहतर है या कितनी खराब है, वही एक्टिवेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगी और वही रिएक्शन को स्लो या फास्ट बनाएगी। तो अब आप मेरी बात एक एक ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर इनकी चर्चा करूं तो यहां पर क्या है, ये और इस पूरे इंटरेक्शन में क्या हो रहा था सर, पूरे इंटरेक्शन में इस पूरे इंटरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, यही तो था यार। अरे 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख भी रहे होंगे, रिएक्टेंट में भी दिख रहे होंगे और प्रोडक्ट में भी वही चारों इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। तो फिर ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में दरअसल होगा ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। ये देखिए इंटरेक्शन दिखा रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, और ये वाला जो R है ना, ये जो R है, R ग्रुप, ये इंटरेक्ट कर रहा है इस स्कैंडियम के साथ। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये इंटरेक्शन बहुत बेहतरीन हो रही है, सारे इन फेज हैं, जबरदस्त इंटरेक्शन हो रही है और ये इंटरेक्शन और बेहतर होगी भी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गोलाकार है, बहुत इसके पास क्या है, इसके पास s स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बहुत आराम से किसी भी एंगुलर डायरेक्शन में इक्वली इजिली ओवरलैप कर सकता है, बहुत बेहतरीन ओवरलैप कर सकता है। अब इसको क्या करना है, इसको भी ओवरलैप करना है इस स्कैंडियम मेटल के ऑर्बिटल के साथ। तो जैसे जैसे अगर ये गोलाकार हो जाए, इसको अगर आप गोलाकार करने लगो, मतलब ये कब होगा गोलाकार सर, जैसे जैसे इसमें s कैरेक्टर बढ़ेंगे, परसेंट s कैरेक्टर जैसे जैसे इसमें बढ़ेंगे तो ये भी गोलाकार होने लगेगा, और अगर गोलाकार होने लगेगा तो फिर ये बेहतरीन ओवरलैप कर पाएगा।
तो जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं इनकी ओवरलैपिंग टेंडेंसीज बढ़ती हैं, इनके ओवरलैप एक्सटेंट बढ़ जाते हैं। और अगर ओवरलैप क्योंकि अगर पी करेक्टर होंगे तो ये यही प्रोजेक्ट करता रहेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता रहेगा और इस डायरेक्शन के लिए ओवरलैप के लिए अवेलेबल नहीं होगा या उतना बेहतर अवेलेबल नहीं होगा और उतनी बेहतर ओवरलैप नहीं करेगा। तो फिर ऐसे में ये ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी हो जाएंगी, क्योंकि ओवरलैप बेहतरीन नहीं हो रहे, तो फिर ये लूज हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट हो जाएंगी। और अगर हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट हो गई तो रिएक्शन रेट घट गए। आया आपको समझ में? तो जैसे जैसे इसमें परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा ये गोलाकार होता चला जाएगा, मेटल के साथ बहुत बेहतरीन ओवरलैप कर पाएगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होती चली जाएगी। तो ऐसे में ये वाला जो मैंने बोला था ना, ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये वाला जो है ना ये sp है, मतलब इसमें 50% एस करेक्टर है। और अगर इसकी बात करूं ना इसकी, तो ये वाला जो है ये sp2 था, तो यहां पर 33% एस करेक्टर है। तो ये वाला जो है ये ज्यादा गोलाकार है, ये ज्यादा गोलाकार है, ये वाला फिनाइल वाला कम गोलाकार है और अल्काइल वाला ज्यादा गोलाकार है। तो अल्काइल वाला जो एस करेक्टर है ना, अल्काइल वाला जो CH बॉन्ड है उसमें ज्यादा एस करेक्टर है, तो वो ज्यादा बेहतर ओवरलैप कर पाता है स्कैंडियम के ऑर्बिटल से। तो वो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज है, वो कहीं यहां कहीं लाई करेगी। और अगर यहां कहीं लाई करेगी तो अल्काइल के साथ मेटाथीसिस फास्ट हो जाएंगे फिनाइल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पर पी करेक्टर ज्यादा है तो वहां पर उतनी बेहतर ओवरलैप नहीं हो पा रही है। समझ गए आप मेरी बात? तो ये इंटरेक्शन होगी जब रिएक्शन चलेंगे। तो ये क्या है, ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और ये प्रोडक्ट है आपका जहां पर नया बॉन्ड बन जाएगा आर के साथ, स्कैंडियम आर के साथ नया बॉन्ड बना लेगा और CH बॉन्ड बन जाएंगे ये वाले। समझ रहे? इनकी एनर्जी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर एक नोड आ जाता है, नोड। समझ गए आप मेरी बात? तो ये वैसे का वैसा बना रहता है, नो चेंज। लेकिन रिएक्शन के रेट में इस ट्रांजिशन स्टेट का बहुत बोलबाला है, इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का बहुत बोलबाला है, जिसमें इसके ओवरलैप्स का बहुत लेना देना है, इसकी ओवरलैप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ओवरलैप बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे RH बॉन्डों में परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? सो दोस्तों, इट इज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस। इसके अलावा प्रोटोनेशंस की और चर्चाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल आपके पास मौजूद है। अब इस मेटल का, ये जो मेटल है, ठीक है, इस मेटल पर अगर मैं प्रोटोनेशन करूं, मान लीजिए ये इस तरीके से है, ठीक है, कोई मेटल फ्रेगमेंट है इस तरीके से है, तो इसमें भी अगर इसका आप प्रोटोनेशन करें तो इसका प्रोटोनेशन 2 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके से मतलब डिपेंड करता है कि ये मेटल D0 है या फिर D0 नहीं है। इफ इट इज D0, अगर D0 अगर ये हुआ तो फिर इसका प्रोटोनेशन कुछ और तरीके से होगा, और अगर ये D0 नहीं हुआ तो फिर इसका प्रोटोनेशन अलग तरीके से होगा और उनके प्रोडक्ट भी अलग तरीके से बनेंगे। जैसे जैसे चर्चाएं करते हैं, मान लीजिए D0 नहीं है, और अगर ये D0 नहीं है और इसका प्रोटोनेशन हो रहा है तो फिर ऐसे में क्या होगा, D0 नहीं है और प्रोटोनेशन हो रहा है तो इसका मतलब प्रोटोनेशन कहां पर हो सकता है, D0 नहीं है, D0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेटल पर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है ना यार, और अगर मेटल पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है तो फिर प्रोटोनेशन एट मेटल होगा। क्या बोला मैंने कहा पहला वाला केस है, इट इज द फर्स्ट केस जब मेटल D0 नहीं है, इट इज नॉट D0, मतलब D1 से लेकर D10 तक है, ऐसा कुछ है। समझ गया आप मेरी बात? जब मेटल ऐसा कुछ हो, D1 से लेकर D10 तक हो, तो फिर ऐसे में प्रोटोनेशन मेटल पर होगा, क्योंकि मेटल के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है शेयर करने के लिए, तो मेटल शेयर करेगा। और फिर ऐसे में अगला क्या बनेगा, अगला बन जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझ गया आप मेरी बात? और फिर इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्टिव इलिमिनेशन, इसका होगा रिडक्टिव इलिमिनेशन। तो फिर क्या रह जाएगा, मेटल रह जाएगा और RH बन जाएगा। बहुत बढ़िया, यही होगा, ये होगा। ये किसके केस में होता है, जब मेटल के पास D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, मतलब जब D0 सिस्टम ना हो, D1 से लेकर D10 टाइप के कोई सिस्टम हो, और अगर मान लो मेटल D0 है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, अगर मेटल ही D0 हो गया तो फिर ऐसे में मेटल के पास तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं देने के लिए प्रोटॉन को, तो फिर ले देकर एक ही टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह गई है, और ये रह गई है ये वाली MR बॉन्ड की। तो प्रोटोनेशन का होगा, प्रोटोनेशन एट MR बॉन्ड पर प्रोटोनेशन होगा। और अगर MR बॉन्ड पर प्रोटोनेशन होगा तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, उसको आप सिंपली ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे
ऐसे करके, ठीक है, प्रोटोनेशन आप दिखाएंगे। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या बन जाएगा, ये जो एमआर बॉन्ड का प्रोटोनेशन हुआ है तो उससे बनेगा RH, ठीक है। और ये जो RH है ना दोस्तों, ये दरअसल इंटरेक्ट करेगा मेटल के साथ, ये, और यहां से बनेगा सिग्मा इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये जो सिग्मा इंटरमीडिएट है ना दोस्तों, इस सिग्मा इंटरमीडिएट, अभी ये निकल के बाहर चला जाएगा और ये फिर से यही रह जाएगा Ln। आया आपको समझ में? तो फिर अगर मेटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 टाइप के सिस्टम है ना, तो फिर ऐसे में MR बॉन्डों के प्रोटोनेशन होते हैं और वो सिग्मा इंटरमीडिएट के थ्रू चलते हैं, इनके थ्रू रिएक्शंस होंगे। और अगर मेटल D1 से लेकर D10 है, D0 नहीं है, तो फिर ऐसे में नॉर्मल मेटल पर प्रोटोनेशन होगा और फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन से कुछ इस तरीके से, इस स्टेप से आपका खेला चलेगा। आया आपको समझ में? मतलब वहां पर इंटरमीडिएट ये बनेंगे, वहां पर इंटरमीडिएट ये बनेंगे और यहां पर इंटरमीडिएट ये सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ये अंतर है उन मेटल्स के रिएक्शंस में जो D0 हैं या फिर D0 के अलावा हैं। आया आपको समझ में? एक ये खेल चलता है। इसके अलावा एक भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि मैंने आपको बोरोन्स के साथ बताया था। बोरोन के एस्टर्स बनाए जा सकते हैं इसी सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से। चलिए मैं उसकी चर्चा और कर देता हूं, बस उसके बाद इस वीडियो का अंत करता हूं। वीडियो हमेशा बहुत लंबी हो जाती है और मैं चाहता नहीं लंबी हो, लेकिन हर बार लंबी होती है, हर बार। जितनी बार आज तक मैंने रिकॉर्ड किया है हर बार लंबी हुई है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो चर्चाएं करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं RH ऐड करूं, अगर R' अगर मैं इसे दिखाऊं और उसे ऐड करने की कोशिश करूं, तो फिर यहां पर भी रिएक्शंस जो होंगे ना, ये सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये D0 में ही हो, जनरली ये D0 में होता है, जो मैंने बताया था आपको। अरे जनरली ये D0 में होता है, मैंने बताया था। ओहो हो, इनमें भी हो सकता है, मैंने बोला था, याद करो, इनमें भी हो सकता है, मैंने बोला था। तो फिर दोस्तों ऐसे में यहां वो आ गया रिएक्शन। यहां पर अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल यहां कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है। क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है? हाँ बिल्कुल है। यहां पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, 8 5 13 4 17 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गया। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ये क्या है, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लाइट देंगे इसे, और जैसे आप इसे लाइट देंगे तो एक CO निकल के बाहर कूद जाएगा। कूद गया, कूदा दो, कूद गया भाई, कूद गया, ठीक है। ये एक वैकेंट साइट है, CO है, CP है और बोरोन और R2 है, यही है। अब यहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, एक्टिव है। यहां पर आप ऐड कीजिए इसे RH को, R' को, ठीक है। इसने इंटरेक्ट किया इस सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं। ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इट इज ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। बहुत बढ़िया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर इसका सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस हो, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस हो, तो फिर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में होता क्या है, मैंने अभी ही एक्सप्लेन किया था। चलिए फिर से मैं इसको एक बार और आपके लिए सिंप्लीफाई करके लिख दूं। अगर सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस की बात कर रहा हूं तो फिर ऐसे ही किया था और ऐसे में ये R' था, ऐसे में इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, ये एक नया बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक ये नया बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा ही था। जैसे इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा R, और यहां पर क्या होगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा R'H, यही होगा। और आप ये बना सकते हैं, यही किया था मैंने। अरे याद करो यार, जहां पर मैंने 2 इंटरमीडिएट्स दिखाए थे आपको, एक कॉमन ट्रांजिशन 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दिखाई थी, शुरू में एक इंटरमीडिएट दिखाया था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट दिखाया था, बाद में सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट दिखाया था, वही तो है यार ये। अरे ये पहले वाला फर्स्ट सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है और ये सेकंड है, बीच में वो ट्रांजिशन स्टेट थी, ऐसा ही था। तो ऐसे में यहां पर भी ऐसा ही होगा, मतलब ये जो बोरोन है ना, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस हाइड्रोजन को ये बोरोन ले लेगा और फिर ऐसे में ये क्या बनाएगा, ऐसे में ये बना लेगा, चलिए इसके आगे चलते हैं, ऐसे में ये बना लेगा आयरन के साथ, यहां पर बन जाएगा R' और यहां पर बनेगा BOR2 और ये बनेगा H, यह बनेगा CP और यहां बनेगा CO, यही होगा।
यही तो होगा। और ये क्या बनेगा, अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है, अगले स्टेप में क्या हो सकता है, अगले स्टेप में फिर से सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस हो सकती है, फिर से सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस हो सकती है। और अब क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे पिछले वाले में क्या हुआ, पिछले वाले में आर मेटल से डायरेक्ट जुड़ा और ये एक दूसरे के साथ चले गए, ये एक दूसरे के साथ चले गए और आर मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ा। इस वाले केस में क्या होगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और एच मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा कुछ इस तरह से, एच ओ हो बी ओ आर टू आर डैश और सी पी और सी ओ। तो ये क्या है, और अगले स्टेप में ये निकल के बाहर चला जाएगा, अगले स्टेप में CO जुड़ जाएगी, ये निकल के बाहर चला जाएगा, तो ये फिर से बन जाएगा HCO CO और CP। तो ये भी क्या है, ये फिर से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट में आपको गजब की चीज देखने को मिलेगी और वो होगा R-BOR2। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी रिएक्शन कहां से हुआ है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से ही। आया आपको समझ में, मेरी बातें पल्ले पड़ी आपको। सो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो आप मुझे बताएंगे, रेट आप मुझे बताएंगे। यहां पर मैंने ले लिया Cp2*ScCH3 और यहां पर मैंने ले लिया RH, और ये जो R है ये है पहले वाले स्टेप में है CH3, ठीक है, ठीक है। दूसरे वाला, पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में है ये H, ठीक है। तीसरे वाले में ये है HCH2CH3, ठीक है। तो आप मुझे इसका रेट बताएंगे, रेट काफी आसान सवाल है, रेट बताएंगे क्या होगा, रेट का ऑर्डर बहुत आसान है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस से बनेगा क्या, बनेगा ये R उठ के यहाँ आ जाएगा, R उठ के यहाँ आ जाएगा और CH4 बन जाएगा, तो CH4 यहाँ बन गया। और ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट में आपको रेट बताना है 1 2 3 का, बहुत आसान है, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों ये था कुछ बेहतरीन खेला सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस का, ये भी आज मैंने समाप्त कर दिया है। सो अगले वाले क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शंस के बारे में, एगोस्टिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, उसको भी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों प्लीज शेयर कीजिएगा इस वैल्यूएबल कंटेंट को, इस बेहतरीन कंटेंट को। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मौज उड़ाइए और केमिस्ट्री को अपनी जिंदगी बना लीजिए, केमिस्ट्री में ये सब कुछ है। सो दोस्तों जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन, ये आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन था ये। एमओ डायग्राम से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यही एक्टिवेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।